आपको पता है जंग अजीम जो शुरू हुई थी ना, पहली या दूसरी, वो भी किसी ने जल्दबाजी में किसी बादशाह को उड़ा दिया था। मुझे मुल्क का नाम निकल गया, उन्होंने फिर किसी और को उड़ा दिया। सही है ना, जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि यार हम जब उड़ा रहे हैं तो फिर आगे उसे फिर तीसरे को उड़ा दिया, उसे चौथे को उड़ा दिया, फिर वो उसका इत्तेहादी बन गया, वो उसका इत्तेहादी बन गया। सब मुल्क तोपे ले लेके ना एक दूसरे को मार मार के, मार खा खा के सबका भूसा निकल गया था, पहली जंग अजीम में भी और दूसरी में भी। इतने लोग मरे, इतने मरे, मुल्कों का दिवालिया हो गया। अगर जल्दबाजी से काम ना लेते तो जो मुल्क जंग में ना पड़ता, जो जंग में उस पर अटैक हुआ है वो तो मजबूरी थी, बहुत सौ ने तो बिला वजह जंग में कूद पड़े, और उनकी भी ऐसी की तैसी। अमेरिका तभी तो इतनी बड़ी पावर बना हुआ है, अमेरिका पड़ा ही नहीं इस जंग में। उन्होंने बोला तुम तमाशा देखूंगा, तुम खेलो, ठीक है ना। वो नहीं आया, वो बिल्कुल एंड में आया है। जब जापान को देखा ना उसने बहुत ऊपर जा रहा है और पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने वाला है, तो भी अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की। अमेरिकी बहुत दिमाग के होते हैं, बहुत तेज। अभी पनामा में अमेरिका ने हमला किया था ना 1979 में, तो अमेरिका ने उनको बोला कि उनकी आर्मी खत्म की, बोला कोई खतरा होगा ना हम जो है तुम्हारा दिफा करेंगे, फौज न रखो। और फिर बताया कि खतरा होगा या नहीं होगा ये भी हम बताएंगे। पनामा की गवर्नमेंट कहती है हमें कोई खतरा नहीं, कह रहे नहीं खतरा है, हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं ना, कह रहे नहीं एक्चुअली आपको क्या है, खतरा है, बहुत शदीद खतरा है, हम आ रहे हैं। वो कह रहा है नहीं है भाई, मुझे कोई खतरा नहीं। कह रहे हमने जब बोल दिया ना, एग्रीमेंट हुआ था ना आपसे कि आपको खतरा होगा तो हम आएंगे, और खतरा है या नहीं ये कौन बताएगा, ये तुम्हारा बाप बताएगा। तुम्हारे बहुत शातिर दिमाग, बहुत दिमाग लगाते हैं ये लोग ना, प्लानिंग करते हैं। तो अब वो क्या हुआ है, उसने क्या किया है जंग अजीम में, यही किया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया अमेरिका ने। जापान ने जल्दबाजी से काम लिया, इलाके पे इलाके फतह हो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा भाई तू एक हद तक आगे बढ़ेगा, दुनिया इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि तुझे लड्डू बना के तू जो जितने मुल्क फतह करता चला जाए। बड़ी बड़ी सुपर ताकत है, रशिया उसमें भी बड़ा पावरफुल था, वो बैठे हुए हैं, तो बस कर यार। उसने कहा नहीं ये इलाका फतह, ये इलाका। नतीजा क्या निकला, अमेरिका ने जज्बात से काम नहीं लिया। पहले अमेरिका ने आर्मी भेजी, जब देखा नहीं हो रहा फतह, अमेरिका ने बोला भाई ये फौज तो बहुत ज्यादा हलाक हो जाएगी हमारी, कोई और गेम खेलो। इतने में एटम बम बनाया उसने। फिर जापान को जाके, फिर भी जल्दबाजी में नहीं, जापानियों को जाके समझाया देखो बम है हमारे पास, बहुत खतरनाक बम है, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फुप्पो याद होती नहीं उन लग के नानी फुप्पो, लेकिन तुम्हें आएगी याद। तो जापानी ने फिर भी जल्दबाजी, वो सोचते तो सही यार तहकीक कर लो, हो सकता है बम हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं जी, नशे में जाए फतह कर रहे हैं। फिर वही हुआ, अमेरिका ने एक हिरोशिमा पे बम गिराया, गलत किया, हम नहीं उसके कायल है। इतनी बड़ी तबाही हुई है ना, उनके आर्मी चीफ को फिर भी अकल नहीं आई। लोगों ने बताया भाई कहत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उसने कहा जंगों में ऐसा, तो ये उसके अल्फाज हैं भाई, जंगों में तो ये सब कुछ होता है, नहीं आए। अमेरिका ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा गिरा दिया। दूसरा गिराया तो उसको फिर भी कम वक्त को ना समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने कहा बोले बेटा अब तीसरा आएगा, फिर क्या आएगा, तो पूरा मुल्क की वाट लग जाएगी। फिर ऐसा सरेंडर हुआ है ना जापान, पहले जल्दबाजी ना करता तो ये हाल, अपनी हैसियत देखता ना। ऐसा सरेंडर हुआ है ना अमेरिका के आगे। फिर अमेरिका ने जो पनामा वालों से मुआहदा किया ना, वही मुआहदा जापान से, कि देखो अब हम तुम्हारा हिफाजत भी हम करेंगे, और खतरा तुम्हें है या नहीं ये भी कौन बताएगा, हम बताएंगे। अब जापान इतना पोलाइट मुल्क है, उन्होंने कहा जंग नहीं करनी, यू टर्न लिया उन्होंने कहा अब मोहब्बत, पीस, लविंग, जंग वंग नहीं, बम वम नहीं। बहुत जापानी में ये जो पैदा हुआ ना, ऐसे शुरू में थोड़ी थे। मैं जापान में ना, मैं हमारे मेजबान के घर में था, एक डाकिया आया, पोस्टमैन नहीं होता, आया हेलमेट उतार के यूं करता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, उन्होंने कहा ये यूं 3 दफा झुकते हैं, पूरा यूं यूं करके ना, यूं कर स्पीड से झुका, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि हम ना उसके पीरो मुर्शिद हैं ना बुजुर्ग हैं उसके लिहाज से। क्या उन्होंने स्कूलों में ना झुकना सिखाया भाई, मोहब्बत, क्योंकि उनको डर था कोई ऐसा ना कोई दोबारा आर्मी में सरफिरा पैदा हो जाए, चीफ दोबारा बदमाशी पे उतरे, तो वो फायर पिन ही निकाल दो। फायर पिन समझते हो ना, कलाशनकोव की जब फायर पिन निकाल दो, फिर जितने बड़ी ठुस ठुस करते रहो, ठुस की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे पोलाइट, जब काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के ना गए जापान के दौरे पर, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, तो काजी हुसैन अहमद जब गए तो फिर जापान के सदर ने कहा कि आप लोगों ने एटम बम क्यों बनाया, ये कितनी गंदी बुरी चीज है, इससे कितनी दुनिया में तबाही होती है, छी छी थू थू, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूं। काजी हुसैन अहमद ने कहा आप अगर बना लेते ना तो आप पे ये हमला ना होता। आप पे हमला इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास जो है अमेरिका ने एटम बम बनाया है, वो तो अमेरिका नहीं बनाता, कोई और बना लेता। आप पे हमला इसलिए हुआ है कि आपके पास एटम बम नहीं था, अब हमारे पास बम है,
वो किसी ने कहा ना बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। खैर तो अब आपके पास बम है, हमारे पास अब बम है, हम किसी पे एटम बम चलाएं ना चलाएं, लेकिन अब हम पे कोई दुनिया की ताकत इंशाल्लाह एटमी हमला नहीं कर सकती। उनको पता है जब एटम बम गिराएंगे तो फिर तो ये एटम बम चलाना पड़ेगा इनको, मजबूरी है इनकी। तो अब दुनिया में हम एटमी हमले से हम कम से कम महफूज हो गए। तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। तो देखो जापान ने जल्दबाजी की थी, अगर शुरू से ही तमीज से चलते रहते तो यूं नहीं होता, 3 दफा नहीं झुकते, कम से कम बस इतना जितना गोरे करते हैं, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अब वो तो झुके ही जा रहे हैं, बस सरदा करना रह गया। इतने पोलाइट बन गए ना कि पिन ही क्या हो गई है, खत्म। और अमेरिका, उनकी सारी मईशत अमेरिका के कंट्रोल में है। वरना जापान जो चीजें बनाता है इकोनॉमिकली, जापान को तो दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमारे एक रिलेटिव थे उसमें शिप में कैप्टन, तो उन्होंने बताया कि जब शिप में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि अमेरिका ने कहा तुमने इतनी चीजें मुझसे खरीदनी है बिला वजह, जापान को जरूरत नहीं है फिर भी खरीदनी है। कह रहा हमारा जहाज पहले अमेरिका से जापान जाता है, वो चीजें लेके फिर जापान से वापस आता है, ठीक है ना। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि तुमने हमसे इतना माल खरीदना है। जापान को जरूरत नहीं भी है, जापान का बाप भी खरीदेगा। वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को गंदम बहुत है। अमेरिका कहेगा हमारी जरूरत है, गंदम तुम खरीदो। ये ऐसे ही जैसे कस्टमर को आप जाके बोलो तुम मुझसे 4 रोटियां खरीद, वो कहे भाई मेरे जो पेट भरा हुआ है, कह रहा है तेरा बाप भी खरीदेगा। तो कितनी बड़ी बदमाशी है या नहीं है। तो वो जल्दबाजी से काम ना लेता जापान, शुरू में ये इतदाल से चलता रहता तो ये हालात ना होते। बहरहाल यूटर्न लिया, किसी एक जगह टिक गए, वो तरक्की की उन लोगों ने। लेकिन बिल्कुल अब जंग बंग की जापान बात ही नहीं करता। उनकी निसाब में ये चीज, पहले उनके निसाब में अमेरिका से दुश्मनी थी, अब अमेरिका ने वो भी निकलवा दी है। अब उनकी जो नई जनरेशन है वो अमेरिका से मोहब्बत करती है। अमेरिका ने, यहां भी अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की है। अमेरिका ने ये नहीं किया कि अब जो है ना इनको मैं बोलूं कि अमेरिका से मोहब्बत करो। अमेरिका को पता था अभी ताजा ताजा बम गिरा है, 40-50 साल तक ये उस जख्म को भूलेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी इनको मुझसे नफरत करने दो। आहिस्ता 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 इनके सिलेबस में तब्दीली करवाएंगे हम। तमीज से जाके तब्दीली करवाई 40-50-60 साल के बाद जाके। और अब मैं देख कर आया हूं नई जनरेशन अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाती है, अमेरिका हमारा दोस्त है। उनको पता था पुरानों पे नहीं हो सकता भाई, उन्होंने तो बम के असरात देखे। तो ये है मैच्योरिटी। दुनिया में कोई भी कौम तरक्की करती है ना तो कुछ मैच्योरपना उसमें होता है। तो इसलिए भाई ये चीज अपने अंदर से निकालो। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इससे इंसान को नुकसान होता है।